दोस्तों, अभी हमने देखा कि कैसे हम अपने फॉर्म के डेटा को सबमिट कर सकते हैं। और फॉर्म के डेटा को सबमिट करने के लिए हमने देखा कि पैरामीटर को यूज़ कर सकते हैं ऑन पोस्ट हैंडलर के भीतर। जो जो डेटा हम पोस्ट करना चाहते हैं, तो फॉर्म के भीतर क्या होता है कि नेम प्रॉपर्टी होता है, एट्रीब्यूट होता है। उस नेम के साथ बाइंडिंग जो होती है हमारे फॉर्म के भीतर हो जाती है, जो पैरामीटर होते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि हम फॉर्म के मान लेते हैं इस तरीके के कई सारे डेटा को अगर हमें भेजना हो तो अलग अलग पैरामीटर करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि एक फॉर्म को अगर हम बनाते हैं तो उसमें कई सारे फील्ड होते हैं, जैसे नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, एज होता है, बहुत सारे होते हैं। एम्प्लॉइज़ के केस को लीजिए तो मेल है, फीमेल है, लोकेशन क्या है। तो इतने सारे डेटा को अगर भेजना हो एक फॉर्म के थ्रू, और अगर हम पैरामीटर के थ्रू बाइंडिंग करा रहे हैं कि जो फॉर्म का नेम है हर फील्ड का, उसके साथ उसी नाम को पैरामीटर को हम लिख रहे हैं यहाँ, तो एक पूरा बहुत ज़्यादा पैरामीटर देना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो बेटर टेक्निक ये माना जाता है कि जो एम्प्लॉई है उसका एक क्लास बना लीजिए, मॉडल क्लास, फिर उस मॉडल क्लास की बाइंडिंग करते हैं। तो उसका टेक्निक हम आगे देखेंगे। अभी हम ऐसा करते हैं कि एक और भी टेक्निक है, उसको देख लेते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो अलग अलग पैरामीटर जो आप भेज रहे हैं, यहाँ पर आपको इसको भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि एक फॉर्म जो होता है ना, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म होता है। आप कहेंगे रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, तो रिक्वेस्ट आपका पेज मॉडल के भीतर ही होता है। अगर इसमें जाकर आप चेक कीजिए तो आपको रिक्वेस्ट यहाँ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए आप क्या करेंगे कि यहाँ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म एक प्रॉपर्टी होता है। अब इसको जाकर चेक कीजिए, ये क्या है। तो ये क्या है, आई फॉर्म कलेक्शन की बात कर रहा है। आई फॉर्म कलेक्शन भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये क्या करता है आई फॉर्म कलेक्शन, इसमें क्या होता है, एक इंडेक्सर नाम का प्रॉपर्टी होता है। इसमें चले जाइए, तो आई फॉर्म कलेक्शन है ना, इसमें एक इंडेक्सर होगा। ये इंडेक्सर है जो कि की लेता है। की के रूप में क्या लेता है, वही आपका लेता है जो आपके फॉर्म पे नेम है, जैसे एज है, ये सारे जो है ना की के रूप में वर्क करते हैं। तो उसको हम यहाँ यूज करेंगे, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडेक्सर जब यूज करेंगे स्ट्रिंग टाइप का, तो हम यहाँ डाल देंगे नेम। इसी तरीके से रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म अगला जब बनाएंगे तो यहाँ पर हम ये डाल देंगे। मैं समझता हूँ ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ से पैरामीटर हटा दिया और इस तरीके से हमने डेटा को भेजा, और फिर पहले की तरह सारा काम होगा, कोई ज़्यादा इसमें इशू नहीं है। तो ये दूसरा टेक्निक है। पहला तो मैंने पैरामीटर के द्वारा बताया और दूसरा मैंने रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म के थ्रू बताया। लेकिन ये एक्चुअली करता क्या है, आई फॉर्म कलेक्शन को यूज करता है। तो जो आई फॉर्म कलेक्शन को यूज करता है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम आई फॉर्म कलेक्शन को डायरेक्ट जो है ना अपने हैंडलर में यूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तब तक ये इसका हम देख लेते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है। अब इस बार मैं फॉर्म में कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख दिया समीर और एज लिख दिया 28। ठीक है। जब मैं इसको भेजूंगा तो इस बार ये डेटा जो है रिसीव होगा इस तरीके से। भेजें, अब देखिए समीर आ गया, यहाँ एज आ गया। लेकिन इस बार हमारा भेजने का टेक्निक क्या था कि हमने पैरामीटर को रिसीव नहीं कराया। हमने फॉर्म जो है उस फॉर्म में जो नेम एट्रीब्यूट है उसको यूज करते हुए रिक्वेस्ट के थ्रू वो आ गया हमारे पास। ठीक है। तो यह दूसरा टेक्निक होता है। तीसरा भी एक टेक्निक है, उसके बारे में मैं बता दूं। टेक्निक तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको हर एक को थोड़ा बहुत जानना चाहिए। इसमें सबसे जो सबसे अच्छा टेक्निक बनाया था मॉडल बाइंडिंग का। मॉडल हम बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, फिर बाइंडिंग करेंगे। तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अभी जो नॉर्मल आपने देखा कि फॉर्म क्या है, आई फॉर्म कलेक्शन यहाँ आ रहा है ना। आई फॉर्म कलेक्शन क्या कर रहा है कि, तो उसी आई फॉर्म कलेक्शन को क्यों ना हम ऐसा कर ले कि आई फॉर्म कलेक्शन जो होता है ना उसको कर ले यूज फॉर्म कलेक्शन। तो ये क्या करता है ना कि आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करता है कि इसके लिए आपको जाकर प्रोग्राम क्लास में कुछ करना नहीं होता है,
ऑटोमेटिकली क्या करता है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है ना, तो यहाँ फॉर्म कलेक्शन हटा देता हूँ, ये वाला लिख देता हूँ रिक्वेस्ट फॉर्म। अब इस तरीके से फिर क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ये बनाएगा। तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म क्या कर रहा था, वो तो ऑब्जेक्ट ही बना रहा था ना। फिर उस पर इंडेक्सर वाला, इंडेक्सर की बात जो हम देख चुके हैं। तो फिर अब इसके थ्रू जब हम इसको दोबारा रन करेंगे एप्लीकेशन को और डेटा को भेजेंगे फॉर्म के थ्रू, तो फिर ये सारा वर्क करने लगेगा। तो ये दोनों कंसेप्ट आपस में रिलेटेड है। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म कीजिए या आई फॉर्म कलेक्शन कीजिए, दोनों में सेम है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि ये जो है इंटरनली क्या करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू क्या होता है कि आई फॉर्म कलेक्शन का जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास जो भी होता है उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। मैं इसमें नाम लिख देता हूँ राजेश, या जो भी नाम लिखा है 35 लिख दिया, अजीत 35। डेटा को सेंड करते हैं, देखिए अजीत 35 आ गया ना। तो आपने 3 तरीका देखा कि कैसे हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। पहला तरीका आपने देखा जिसमें कि आपने क्या किया कि पैरामीटर को डाला। दूसरा तरीका देखा जिसमें रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म यूज किया। तीसरा आपने देखा कि आई फॉर्म कलेक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो 3 तरीके अभी मैं बता चुका हूँ, चौथा आपका मॉडल बाइंडिंग बताऊँगा, तो अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही।